वो सोच रहे हैं ना कि जैसे हम गठबंधन से महागठबंधन करके पलटी मार के सरकार बना लिए ना, तो अब हम लोग भी क्या गठबंधन तोड़ के महागठबंधन कर ले। आज मीडिया वाले आके हम लोग को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि शिक्षा का वो इज्जत ही नहीं कर रहे हैं, वहीं हम लोग को सुनवा रहे हैं उल्टा सीधा बात। हम लोग इस तरीके से घर परिवार का विरोध करके रोज रोज सड़क पे आएंगे तो सोचिए कि वो यही चाह रहे हैं कि शादी जैसा पवित्र रिश्ता को भी बर्बाद कर दे। सबका विरोध सहते हुए, घर वाला का विरोध सहते हुए भी यहाँ पे आए अपना हक के लिए कि गवर्नमेंट हम लोग का आवाज़ सुने और जल्द से जल्द 7वां चरण प्राइमरी नोटिफिकेशन जारी करे। इतना भी पकड़ लो, ये फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। और हम 7वें चरण के अभ्यर्थियों की जिंदगी में भी वक्त जरूर बदलेगा। लोग उंगली भी उठाते हैं कि कहाँ जाती है, पढ़ाई के बहाने कहीं कुछ गलत काम तो नहीं करने जाती है। बहुत सारे इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा हम लोग को सुनना पड़ रहा है। मैम, हम 7वें चरण के अभ्यर्थियों की जिंदगी का पता है किस तरीके से बुरा हाल बना दिए हैं कि 7th फेज के इंतजार में बहुत सारे अभ्यर्थियों का 7वां फेरा रुका हुआ है। और फेरा रुका हुआ है। बिल्कुल मैम, अगर 7वें चरण का बहाली आ जाता है ना तो कई सारे लोगों का 7वां फेरा हो जाएगा, और जिनका 7वां फेरा हो चुका है ना उनकी भी शादियां टूटने के कगार पे है। क्योंकि अगर हम लोग इस तरीके से घर परिवार का विरोध करके रोज रोज सड़क पे आएंगे तो सोचिए कि वो यही चाह रहे हैं कि शादी जैसा पवित्र रिश्ता को भी बर्बाद कर दे। बिल्कुल मैम, और जानते हैं क्या होता है? वो सोच रहे हैं ना कि जैसे हम गठबंधन से महागठबंधन करके पलटी मार के सरकार बना लिए ना, तो अब हम लोग भी क्या गठबंधन तोड़ के महागठबंधन कर ले। उनके ऊपर इतना तो सोचना चाहिए कम से कम। आपके घर में तो ऐसा इशू नहीं होगा। हम 7th फेज के अभ्यर्थियों का दुख दर्द आपको 24 के पहले क्यों नहीं समझ में आ रहा है? मैं आपसे खुला आह्वान करना चाहती हूँ, ठीक है, कि कितना भी पकड़ लो, ये फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। और हम 7वें चरण के अभ्यर्थियों की जिंदगी में भी वक्त जरूर बदलेगा। बिल्कुल बदलेगा मैम, और उस वक्त को बदल के हम लोग दिखा देंगे। क्योंकि हम युवा हैं और हम ही लोग 20 लाख जो लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं ना, अगर वो रोजगार नहीं देंगे ना तो जो तेजस्वी यादव जी सपना देख रहे हैं ना कि हम डिप्टी सीएम से सीएम बन जाएंगे, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो उससे भी एक स्टेप डाउन आ जाए। ये हम लोग का खुला चेतावनी है कि इस बार हम लोग आपके लॉलीपॉप से नहीं उठेंगे, क्योंकि हम लोग इस बार प्रण करके आए हैं। और एक और मैं बात बोलना चाहती हूँ कि उनको लगता होगा कि ये लोग एक लॉलीपॉप मारेंगे फिर से उठ जाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। क्योंकि इस बार हम लोग एक प्रण लेके आए हैं कि उम्र हमें थका नहीं सकती, उम्र हमें थका नहीं सकती, ठोकरें हमें गिरा नहीं सकती। अगर दिल में जिद हो ना किसी भी चीज़ को पाने की, तो हार भी हमें हरा नहीं सकती है। और हमारे दिल में ना 7वां चरण बैठा हुआ है। हम लोग 7वें चरण के प्यार में पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, और हम अपने प्यार को आबाद करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने को तैयार हैं। तैयार है पूरी तरह। बिल्कुल मैम, किसी भी हद तक। जो कहते हैं ना कि प्यार और मोहब्बत में सब जायज होता है, तो हम लोग अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी जंग को जीतने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये बताइए घर में कितनी मुश्किलें आती हैं, क्योंकि आप लोग एक महिला हैं, शादीशुदा हैं और यहाँ इस तरह से सड़कों पर बैठी हुई हैं, तो घर से क्या रिस्पॉन्स है? घर से मैम बहुत तरीके का टीका टिप्पणी भी मिलता है सुनने के लिए, खास करके घर वालों का तो नहीं लेकिन अगल बगल वालों का। क्योंकि वो लोग हम लोगों की ऐसी कंडीशन है मैम कि जानते हैं हम लोग के डिग्री पे क्वेश्चन मार्क करते हैं कि तुम लोग सच में क्वालिफाइड हो यार, ये चल क्या रहा है, या तो तुम लोग झूठ बोल रहे हो। और यहाँ तक कि मैम सोचिए कि समाज में किस तरीके का ताना मिलता होगा यदि लड़कियाँ रोड पे है। तो कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सोचना चाहिए कि हम अपने स्लोगन को कंप्लीट करें, वरना हम लोग 2024 में उनको इस बार पक्का दिखा देंगे। घर में कितनी मुश्किलें होती हैं? बहुत मुश्किलें होती है। पति का साथ है? हाँ, उनका साथ है। सास ससुर का? सब कोई का साथ है, अगल बगल के लोग कि ताना। आप शादीशुदा हैं, उसके बावजूद आप सड़क पे बैठी हुई हैं, तो बहुत लोग को ऐतराज होता है, तो आपके घर से क्या कुछ है? पति का साथ है, पति के साथ ही आए हुए हैं, फिर भी ये बोलते हैं कि नहीं इस सब में उतना भाग नहीं लेना है। फिर भी सबका विरोध सहते हुए, घर वाला का विरोध सहते हुए भी यहाँ पे आए हैं अपना हक के लिए कि गवर्नमेंट हम लोग का आवाज़ सुने और जल्द से जल्द 7वां चरण प्राइमरी नोटिफिकेशन जारी करे। तो ये ठान ली है कि अपना हक लेके जाना? हाँ, हक लेके ही जाना। आपके घर में?
बिल्कुल विरोध होता है मैम कि कौन सा पढ़ाई है, कौन सा डिग्री है कि अभी तक बस लाठी चार्ज और आंदोलन ही हो रहा है। लगता है कि जाहिले है और जाहिले रह जाएगी, यही सब सुनने को मिलता है मैम। ताने मिलते हैं, बहुत ज़्यादा ताने मिलते हैं। बावजूद इसके आप सड़कों पर आकर अपनी मांगों के लिए बैठी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये मेरा हक है। इतना मेहनत से जब हम पढ़ाई किए हैं और सेंट्रल टीचर का रिजल्ट निकाले हैं तो मेरा हक है, और मैं अपने हक के लिए यहाँ आई हूँ कि सरकार मेरी बातों को सुने। और जिस शिक्षा के बदौलत वो आज शिक्षा मंत्री बने हैं, उनको भी तो कोई ना कोई शिक्षा पढ़ाया ही होगा, तभी तो वो शिक्षा मंत्री बने हैं। फिर भी वो शिक्षा का इज्जत नहीं कर रहे हैं। आज मीडिया वाले आके हम लोग को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि शिक्षा का वो इज्जत ही नहीं कर रहे हैं, वहीं हम लोग को सुनवा रहे हैं उल्टा सीधा बात। अगर उनको उचित शिक्षक मिला रहता तो वो शिक्षा का महत्व समझते और आज हम भावी शिक्षकों को बोर्ड पे रखते ताकि हम लोग एक बच्चे का भविष्य सुधार सके। लेकिन उनको उचित शिक्षक से भेंट ही नहीं हुआ है। यही लग रहा है हम लोग को यही सिखाया जाता है कि जान जाए तो बचन न जाए, जान जाए तो जाए बट बचन न जाए। वो कैसे शिक्षा मंत्री है जो शिक्षा का महत्व ही नहीं समझ रहे हैं? बोल रहे हैं कुछ और, कर रहे हैं कुछ और। तो ये सब नहीं चलेगा और जितना जल्दी हो सके अपने वादे पे मुकरिए नहीं, एकदम परफेक्ट वे में आइए और डेट निकालिए। घर में दिक्कतें भी हो रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती है आने में, और आने में तो दिक्कत होती ही होती है, लेकिन लोग उंगली भी उठाते हैं कि कहाँ जाती है पढ़ाई के बहाने, कहीं कुछ गलत काम तो नहीं करने जाती है। बहुत सारे इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा हम लोग को सुनना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग जब सीटेट क्वालिफाई कर चुके थे तो उस टाइम तो बहुत खुशी हुई थी कि अब चलो हम लोग 7th फेज में ये हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। गांव वाले, घर मेरे बाबूजी को छोड़ के मेरा कोई सपोर्टर नहीं है। क्योंकि मेरे पापा ही मेरे लिए सब कुछ है, और वो ये सरकार ही ना ऐसा कर रही है। किसी का करुणा भरा आवाज़ अगर सरकार को सुनाई नहीं दे रही है तो महिलाएं कैसे आवाज़ उठाए? गवर्नमेंट के लिए कैसे वो आवाज़ उठाए? जब करुणा दर्द नहीं समझ रही है एक महिला का तो फिर क्या कहा जा सकता है? अच्छा, बच्चों को लेकर क्यों आई हैं? बच्चों को लेकर आए, इतना छोटा बच्चा है, क्योंकि घर पे कोई देखने वाला है नहीं। इसको यही सुनने को मिल रहा है कि जा रही हो जहाँ, इसको लेकर ही जाओ, हम लोग इसको नहीं देखेंगे, इसलिए हम इसको लेके आए हैं। तो मतलब आप लोग जब तक यहाँ बैठेगी बच्चा भी आपके साथ? हाँ बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि इसी के ज़िंदगी के लिए तो पढ़े हैं और नौकरी भी इसी के लाइफ के लिए करेंगे, क्योंकि बस हमको इसका भविष्य सुधारना है। चाहे भाड़ में जाए घर, चाहे भाड़ में जाए पति, कुछ भी हमको लेना देना नहीं है, बस अपने बच्चे का भविष्य देखना है और इसको आगे बढ़ाना है। बिहार का बच्चा का भविष्य भी सुधारना चाहते हैं। हम लोग को जल्द से जल्द गवर्नमेंट विद्यालय भेज दें और विद्यालय का बिहार का बच्चा का भविष्य भी सुधारना चाहते हैं। घर में बैठने के बजाय विद्यालय में अपना योगदान दें। रोड पे बैठने से अच्छा है हम लोग विद्यालय में रहें ताकि बिहार का बच्चा का भविष्य सुधरे।